नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज से एमपी विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी कार्यवाही। दिवंगतों को पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची पटल पर रखी जाएगी। नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे विधानसभा सदस्यों को शपथ। बता दें, आज और कल विधानसभा सदस्यों की शपथ होगी और तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। बेहद खास ही रहेगा। 2 दिन शपथ कार्यक्रम चलेंगे और तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। आज से एमपी विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सबसे पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। ये भी बता दें, आज और कल सदस्यों की शपथ होगी और तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत जो है होने जा रही है। विशेष सत्र ही होगा। शुरुआत होगी 11 बजे। कितना खास और क्या कुछ बताइए विस्तार से। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। शीतकालीन ये सत्र है और चूंकि मध्य प्रदेश में अभी नई सरकार बनी है तो नई सरकार की अगुवाई वाला ये पहला सत्र होगा, जिसमें सदन के मुखिया के तौर पर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। 2 डिप्टी सीएम हैं। लंबे समय बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में डिप्टी सीएम जो है वो नजर आएंगे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के रूप में। तो वहीं आज जो सबसे पहली कार्रवाई होनी है वो दिवंगत नेताओं को और सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले जो विभूतियां रही हैं उनको श्रद्धांजलि जो है अर्पित की जाएगी। इसके बाद नव निर्वाचित सदस्यों की जो सूची है उसको पटल पर रखा जाएगा और फिर विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा। लेकिन कई मायनों में ये सदन पिछले सदनों से अलग रहने वाला, अलग दिखने वाला है, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता इस सदन में नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। चाहे आप नरोत्तम मिश्रा की बात करिए, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करिए या फिर तरुण भानोट, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी जैसे जो चर्चित नाम है वो सदन में इस बार नजर नहीं आएंगे। कमल पटेल सदन में नजर नहीं आएंगे, जिनके बीच पक्ष और विपक्ष की एक जो आपसी तालमेल और एक जुगलबंदी भी सदन में नजर आती थी और एक दूसरे पर कभी कटाक्ष तो कभी तंज कसते हुए ये नेता नजर नहीं आते थे। अब ये नजारा जो है वो सदन में नहीं देखने को मिलेगा। कुछ एक अलग तरीके की तस्वीर जो है वो सदन की होगी और ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में राजनीति के एक नए युग की शुरुआत कहीं ना कहीं इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, फिर उसके बाद कुछ समय कमलनाथ रहे, और लेकिन अब ये तमाम व्यवस्थाओं में जो तब्दीली है वो हुई है और अब मोहन यादव जो है वो सदन का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। तो एक नई तस्वीर जो है आज कहीं ना कहीं सदन में नजर आ रही है और इन तमाम बातों को अगर देखा जाए तो ये जो सदन है, ये जो सत्र है, ये कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। निजी होटल में ये बैठक होगी। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक बेहद खास। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधानसभा के लिए रणनीति तय होगी। कांग्रेस के तमाम विधायक और नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। उमंग सिंगार ने यह बैठक बुलाई है। बेहद खास इसे मान सकते हैं, क्योंकि रणनीति बनाई जाएगी। सत्र है और सत्र में आखिर क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ करना है, इन सभी पहलुओं को लेकर के जो है तैयारी अब विधानसभा के लिए तैयारी अब जो है कांग्रेस कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, विधायक दल की बैठक कांग्रेस ने बुलाई है, उमंग सिंगार ने बुलाई है, कितनी अहम माने ये विधानसभा से पहले? स्वाभाविक सी बात है। देखिए, जब भी विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है तो दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, विधायक दल की बैठक का जो आयोजन करने का काम है वो किया जाता है। विधायक दल की बैठक में रणनीति बनती है कि सदन में किन किन मुद्दों पर बात करनी है, किस तरीके से मुद्दों को उठाना है। और चूंकि कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में विपक्ष में नजर आ रही है तो कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि सरकार को
जनता के मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर घेरने का काम किया जाए। खासतौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि हम महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाएंगे। इसके अलावा जो व्यापम की भर्ती परीक्षा हुई थी और उसमें जो तमाम गड़बड़ियां सामने आई थी, उन मुद्दों को उठाने के बाद भी उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की उनकी ओर से की गई थी। हालांकि देखिए, नए नेता प्रतिपक्ष बने उमंग सिंगार और उनकी अगुवाई में ये पहली बैठक होगी, तो देखना होगा कि क्या कुछ जो रणनीति वो कांग्रेस बनाती है और इस पूरे सेशन के दौरान कितनी उग्र नजर आती है, क्योंकि इस सेशन में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होनी है। पहले 2 दिन आने की, आज और कल विधायकों का शपथ ग्रहण होना है, तीसरे दिन अध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है और चौथे दिन मुझे लगता है कि कुछ हंगामे के आसार वहां पर हो सकते हैं, या इन दिनों भी कांग्रेस कुछ हंगामा कहीं ना कहीं कर सकती है। बहरहाल देखना होगा कि आज बैठक में कांग्रेस क्या कुछ रणनीति बनाती है और किस तरह से एक बड़ी बहुमत वाली सरकार जो मध्य प्रदेश में बीजेपी चला रही है उसको घेरने का काम करती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। दतिया से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं, जहां पर छेड़छाड़ करने पर युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी युवक के घर में पिटाई की गई, पिटाई से युवक की मौत हो गई। 8 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। कोलेथ गांव में देर रात की एक घटना बताई जा रही है। तो आरोपी युवक के घर में पिटाई की गई और इस दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला जो है छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है। छेड़छाड़ करने पर युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी युवक के घर में पिटाई की गई और पिटाई से युवक की मौत हो गई। 8 लोगों पर इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज हुआ है। कुलेथ गांव में देर रात की घटना बताई जा रही है। छेड़छाड़ करने वाले युवक की हत्या कर दी गई और घर में घुस करके उसके साथ पिटाई की गई और पिटाई के दौरान उसकी मौत हो गई। 8 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हत्या का मामला दर्ज हो चुका है और पूरे ही मामले में अभी जांच पड़ताल, पूछताछ जारी है। तो छेड़छाड़ करने वाला ये युवक था जिसके ऊपर हमला किया गया, जिसके साथ पिटाई की गई कुछ लोगों द्वारा और उसकी मौत हो गई इसी दौरान। दतिया की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, जहां पर छेड़छाड़ करने पर युवक की हत्या कर दी गई और पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल जारी है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। पिटाई का दरअसल ये पूरा मामला है, छेड़छाड़ का मामला है। छेड़छाड़ की गई युवक द्वारा और उसके बाद उसके घर में घुस करके उसके साथ पिटाई की गई कुछ युवकों द्वारा और युवक की मौत हो गई, जिसके बाद अब प्रकरण दर्ज किया गया है 8 लोगों के खिलाफ। फिलहाल पूरे ही मामले में अभी पूछताछ जारी है। छेड़छाड़ करने का ये मामला है जिसमें युवक की हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए, कुलेथ गांव लाज थाने में पड़ता है। इसकी एक जानकारी तो ये आ रही है, जो आरोपी पक्ष है उनका कहना है कि उन्होंने हमारी एक महिला के संग छेड़छाड़ की है, जबकि जो दूसरी ओर गांव के सूत्र ऐसा भी बताते हैं कि उस महिला से इनका प्रेम प्रसंग था। जब घर वालों ने उससे बात करते देखा तो वो नाराज हो गए और वो खींच के उसको अपने घर में ले गए और बहुत बुरी तरीके से उसकी मारपीट की, इतनी मारपीट की कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी को साझा करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखाई, जानकारी सहयोगी दे रहे थे कि अब घर की महिला के साथ जो है छेड़छाड़ युवक द्वारा की गई और उसके बाद कुछ युवकों ने मिलकर पिटाई की और इसी दौरान युवक की मौत हो गई। और आइए